नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा में उतरते हैं जो एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब देती है। क्या भक्ति में सच में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो भाग्य, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु को भी बदल दे? ये ऋषि मार्कंडेय की वही अविश्वसनीय कहानी है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबके मन में कहीं ना कहीं उठता जरूर है। चलिए आज इस प्राचीन कथा के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक बहुत गहरी इच्छा से होती है, और इस कथा की नींव भी एक ऋषि की प्रार्थना और फिर भगवान शिव के दिए एक बहुत ही कठिन विकल्प से रखी गई थी। इस कहानी का जो भावनात्मक केंद्र है ना, वो यही है। ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी का संतान के लिए वो गहरा सूनापन। उनकी प्रार्थना कोई मामूली इच्छा नहीं थी, वो तो उनकी आत्मा की पुकार थी, जो सीधे महादेव तक पहुंची। ऋषि मृकंदु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई साधारण पूजा नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका ध्यान बिल्कुल अटूट था, और उनकी प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी, एक पुत्र। जरा उस क्षण के बारे में सोचिए। जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना पूरी हो रही है, पर उसके साथ एक ऐसा वरदान मिल रहा है जो किसी श्राप जैसा लगे, एक ऐसी शर्त जो किसी भी माता पिता का दिल तोड़ दे। और यही थी वो दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी जिसने इस कहानी के पूरे संघर्ष को जन्म दिया। एक तरफ बेटा होने का वो अपार आनंद था, तो दूसरी तरफ उसे खो देने का एक निश्चित भय। अब कहानी का केंद्र बनता है वो बालक जिसके जीवन पर जन्म से ही भाग्य की एक गहरी परछाई मंडरा रही थी। ये वो समय था जब घर में खुशियां तो थीं, लेकिन उन खुशियों पर एक अनिश्चित भविष्य की काली छाया भी थी। माता पिता के लिए हर एक पल मीठा भी था और कड़वा भी। और देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। मार्कंडेय ने आश्रम में ज्ञान और संस्कार पाए। 15 साल बीत गए, और जैसे जैसे 16वां साल पास आने लगा, घर में वो अनकहा तनाव भी बढ़ने लगा। ये कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे मुश्किल मोड़ है, जब एक छोटे से बच्चे को ये पता चले कि उसके जीवन का अंत निश्चित है और उसके पास सिर्फ एक साल बचा है। उस क्षण का सामना करना सच में अकल्पनीय है। लेकिन यहीं से कहानी का पूरा ध्यान मार्कंडेय के उस शक्तिशाली और अटूट आस्था की तरफ मुड़ जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा है। जब मृत्यु का सच सामने आया, तो मार्कंडेय ने डर को नहीं चुना, नहीं, उन्होंने भक्ति को अपनी ढाल बनाया। उनका ये संकल्प असाधारण था। उन्होंने अपनी आस्था को सिर्फ एक भावना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जो उनकी भक्ति का ही एक साकार रूप था, मृत्यु के खिलाफ एक दिव्य कवच। ये उस अंतिम दिन की तैयारी थी, 1 साल की निरंतर साधना, जिसमें हर एक सांस, हर एक क्षण सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को समर्पित था। और अब हम कहानी के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा भाग्य की सबसे बड़ी शक्ति से होने वाली थी। भविष्यवाणी का वो क्षण आ ही गया। वो दिन जिसका डर उनके माता पिता को 15 सालों से सता रहा था, अब दरवाजे पर खड़ा था। अब टकराव तो निश्चित था। एक तरफ थे अटल भाग्य के प्रतीक स्वयं यमराज, और दूसरी तरफ भक्ति में लीन एक बालक। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। जब साक्षात मृत्यु सामने खड़ी हो, तो शरण के लिए अपने आराध्य के प्रतीक को ही गले लगा लिया। ये पूर्ण समर्पण का एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। और बस उसी एक पल में ब्रह्मांड के नियम जैसे बदल गए। ये वो दिव्य हस्तक्षेप था जिसने भाग्य को चुनौती दे दी। एक भक्त की पुकार ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए जो किया, वो अद्भुत था। उन्होंने यमराज को रोककर एक शाश्वत सत्य स्थापित किया कि जो मेरी शरण में है, काल भी उसका स्वामी नहीं हो सकता। और यहाँ इस संघर्ष का अंतिम समाधान हुआ। भक्ति को नश्वरता पर विजय का पुरस्कार मिला, भाग्य बदल दिया गया। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? वो सार मार्कंडेय की भक्ति की विरासत के रूप में आज भी हमारे बीच जीवित है, महामृत्युंजय मंत्र के रूप में। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये भय पर विजय और ईश्वरीय सुरक्षा का एक जीवंत प्रतीक है।
और ये कहानी हमें इसी एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि अगर आस्था मृत्यु के सबसे बड़े डर को भी हरा सकती है, तो फिर हमारे जीवन के दूसरे कौन से भय हैं जिन पर वो विजय नहीं पा सकती। ये कथा हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है।